हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू कुमार डी लाइफ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी जो आज की क्लास रहेगी वो नोटपैड की रहेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या होगी और रिप्लेस की क्या होगी, नोटपैड कहाँ यूज किया जाएगा। ये सारी शॉर्टकट की अपने नोटपैड में रहेगी। ये अपनी जो बेसिक क्लास रहेगी और आधारित प्रैक्टिकल पर रहेगी। तो देखना, अपने नोटपैड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करने की अपनी शॉर्टकट की क्या रहेगी, मैं बारी बारी फिर बता रहा हूँ। ओपन करने की शॉर्टकट अपनी विंडो प्लस आर और नाम लिखना है नोटपैड। याद रहे, नाम लिखना है अपने नोटपैड। तो ये आपका नोटपैड क्या हो गया जी, ओपन हो गया। तो और एल्ट स्पेस क्या जी, एल्ट स्पेस आर से आपने क्या छोटा होता है, तो जबकि एक्स से क्या होता है, बड़ा होता है। मैं बारी बारी फिर बता रहा हूं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। आपने क्या करना है कि शॉर्टकट की देखो, नोटपैड कैसे चलता है। नाम रहेगा अपना नोटपैड, कैसे ओपन करना होगा, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कैसे मैक्सिमाइज होता है, कैसे मिनिमाइज होता है। ये सारे अपने कीबोर्ड से पढ़ेंगे। किससे जी, कीबोर्ड से। नाम रहेगा कीबोर्ड, किससे पढ़ना है, कीबोर्ड से। देखना कैसे, विंडो प्लस आर यहाँ लिख रहा हूँ। विंडो का बटन मैंने आपको कीबोर्ड में बताया था। विंडो प्लस आर क्या होगा जी, विंडो प्लस आर से ओपन कर सकते हो। क्या आएगी, एक छोटी सी लिस्ट आएगी जिसे आप रन कहते हो। रन करना, चलाना। क्या, विंडो प्लस आर क्या है, विंडो प्लस आर रन करके आप नाम लिखोगे नोटपैड। उसके बाद में क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो। याद रहे, विंडो प्लस आर नोटपैड को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। क्लोज किससे होगा, क्लोज होगा जी अपने एल्ट, क्या होगा, एल्ट स्पेस सी। याद रहे, क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, एल्ट स्पेस सी। फिर बता रहा हूं जी, एल्ट स्पेस सी से क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और दूसरी शॉर्टकट की होती है जी एल्ट F4। क्या होगी जी, एल्ट F4। याद रहे, एल्ट F4 शॉर्टकट की होगी क्लोज करने की। और ये शट डाउन की शॉर्टकट की है। कोई आपसे पूछ ले शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, एल्ट F4 रहेगी। क्या रहेगी, एल्ट F4। मैक्सिमाइज कब होता है, मिनिमाइज कब होता है, आप ध्यान से सुनना। जैसे ही आप क्या है नोटपैड को ओपन करते हो, ओपन करते हुए आप क्या है, डॉक्यूमेंट आपका छोटा होता है। अगर उसको बड़ा करना हो, डॉक्यूमेंट क्या होगा जी आपका छोटा होता है, उसको बड़े करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, छोटे डॉक्यूमेंट को बड़े करने की शॉर्टकट की रहेगी एल्ट स्पेस क्या रहेगा जी, एक्स रहेगा। एल्ट स्पेस एक्स रहेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो, उसको छोटे करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी जी, छोटे करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, एल्ट स्पेस क्या रहेगी जी, आर रहेगी। क्या रहेगी, आर रहेगी। जब आप लिख रहे हो, जब आप जैसे ही नोटपैड को चला रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट बहुत छोटा होगा, छोटे को बड़ा करने के लिए एल्ट स्पेस एक्स का यूज करोगे। जब आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो, बड़े डॉक्यूमेंट को पहले ही छोटा करना हो, तो एल्ट स्पेस क्या रहेगा, आर रहेगा जी। क्या रहेगा, आर रहेगा। और मैंने बताया था एल्ट F4 किसकी शॉर्टकट की है, तो आप बोलोगे क्या है जी, शट डाउन करने की शॉर्टकट की है। तो आपको नोटपैड में इतना याद रखना है, ओपन किससे होगा, क्लोज किससे होगा, मैक्सिमाइज किससे होगा, मिनिमाइज किससे होगा, और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किससे होगा, विंडो डी। याद रहे, यहां बता रहा हूं, विंडो प्लस डी से क्या होगा जी, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है, आपकी विंडो डी है। तो देखना, उसके बाद में यहां देखना, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल के अंदर नोटपैड कैसे ओपन करना। तो देखना, मैं फिर बता रहा हूं, ये था जी अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, विंडो दबाऊंगा और क्या करूंगा, आर दबाऊंगा। क्या करूंगा जी, विंडो प्लस आर करूंगा। देखना, विंडो आर से क्या होता है, जैसे ही मैंने विंडो दबा बटन दबा रखा है, आर बटन दबाऊंगा, एक रन कमांड आएगी। क्या आएगी जी, एक रन। रन मैंने क्या होता है, चलाना। यहाँ नाम आ रहा है रन। रन में मैंने नाम लिखा नोटपैड या विनवर्ड, जो भी आपने प्रोग्राम को ओपन करना है, नाम लिखना है। तो अपना प्रोग्राम चल रहा था नोटपैड, तो नोटपैड चल रहा था, तो मैंने नाम क्या लिखा जी, नोटपैड। नोटपैड नाम लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा जी, इसे ओपन करूंगा। ओपन यानी ओके करूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया, ओके करते ही आपके पास नाम क्या आया है जी, नोटपैड।
क्या नाम आया? नोटपैड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप ओपन करते हो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हो, आपका प्रोग्राम पहले से ही क्या है जी? छोटा है। छोटे प्रोग्राम को बड़ा प्रोग्राम करने के लिए क्या करोगे? अगर माउस की सहायता से करोगे तो यहाँ क्लिक करोगे, क्या करोगे? यहाँ क्लिक करोगे, या टाइटल बार पर क्या करोगे जी? डबल क्लिक करोगे। नोटपैड में ये अपनी टाइटल बार होती है, बारी बारी फिर बता रहा हूँ, नोटपैड में ये अपनी बार क्या होगी? टाइटल बार होगी। मेन्यू बार इन्हें कहते हैं, मेन्यू बार क्या होगी जी? इन्हें कहते हैं। नीचे वाली पट्टी का नाम क्या रहेगा जी? टास्क बार रहेगा। इतना याद रखना है। क्या क्या नाम बताए जी? टाइटल बार, मेन्यू बार और टास्क बार। और नोटपैड में अपने काम करते हैं उसे कहते हैं अनटाइटल। नोटपैड में और एमएस वर्ड में बिना नाम की फाइल को क्या कहते हैं? अनटाइटल। याद रहे जी, नोटपैड और एमएस पेंट में बिना नाम की फाइल को अनटाइटल कहेंगे। और याद रखना, टाइटल बार ऊपर वाली पट्टी का नाम, टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी का नाम मेन्यू बार, और मेन्यू बार सबसे वाली नीची पट्टी का नाम क्या है जी? टास्क बार। तो याद रखना, टाइटल बार के राइट में क्या होगा आपका? क्लोज बटन। इसे अपने क्लोज बटन कहते हैं, इसे मिनिमाइज बटन कहते हैं, और इसे मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन कहते हैं। मैंने बताया था, जब आप कोई काम कर रहे हो, आपका प्रोग्राम क्या है जी? पहले से ही छोटा है। जैसे नोटपैड अपने ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जी? पहले से ही छोटा है। छोटे प्रोग्राम को बड़ा प्रोग्राम करने के लिए क्या था जी? अपना था एल्ट, क्या करना था? स्पेस करना था। उसके बाद में क्या करना था? एक्स करना था। क्या करना था जी? एल्ट स्पेस एक्स। जैसे ही ओपन किया छोटा था, एल्ट दबा दिया, स्पेस दबा दिया, जैसे ही एक्स करूंगा क्या हो गया जी? बड़ा हो गया। बड़े का मतलब पूरी स्क्रीन पर आ गया। माउस की सहायता से करोगे तो यहाँ क्लिक करने से छोटा होता है, और उसके बाद में देखना, जब ये बड़ा प्रोग्राम है, बड़े पर्दे पर है, छोटा करना हो, इसी प्रोग्राम को छोटा करना हो, तो आप क्या करोगे जी? एल्ट करोगे, स्पेस बटन करोगे, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की का नाम स्पेस की। क्या करोगे जी? एल्ट स्पेस आर करोगे। देखना, अब मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। एल्ट बटन दबा दिया, स्पेस बटन दबा दिया, आर बटन जैसे ही दबाया तो क्या हो गया? आपका प्रोग्राम क्या हो गया जी? छोटा हो गया। छोटे प्रोग्राम को बड़ा करना हो तो क्या रहेगा जी? आपका क्या रहेगा? छोटे प्रोग्राम को बड़ा प्रोग्राम करना हो तो एल्ट स्पेस एक्स रहेगा। जब ये बड़ा प्रोग्राम हो जाता है तो फिर छोटा करने के लिए एल्ट स्पेस आर रहेगा। अगर आपने माउस की सहायता से करना है तो यहाँ क्लिक करो, जैसे देखो बड़ा हो गया, यहाँ क्लिक करोगे छोटा हो जाएगा। टाइटल बार पर डबल क्लिक करोगे, बड़ा हो गया। टाइटल बार पर डबल क्लिक करोगे, क्या हो गया? छोटा हो गया। बारी बारी बता रहा हूँ क्लोज करने के लिए। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा जी? क्लोज हो गया। क्या हो गया जी? क्लोज हो गया। बारी बारी बाद में सुनना। विंडो प्लस आर जैसे मैंने क्लिक किया, विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद में जैसे ही क्लिक करूंगा नोटपैड आ जाएगा। टाइटल बार पर डबल क्लिक कर दो, चाहिए यहाँ डबल क्लिक कर दो। यहाँ शॉर्टकट की आपको बताइए एल्ट स्पेस क्या जी? शॉर्टकट की बताई है एक्स, बताई है बड़ा प्रोग्राम। अब देखो क्लोज करने की शॉर्टकट की रहेगी। क्लोज करने की शॉर्टकट की अपने मैं सीधा ही बता रहा हूँ। क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी जी? एक तो रहेगी एल्टा 4। क्या रहेगी? एल्टा 4। क्या रहेगी? एल्टा 4। और दूसरी रहेगी एल्ट स्पेस। क्या रहेगी? एल्ट स्पेस क्या रहेगी अपनी शॉर्टकट की? एल्ट स्पेस क्या रहेगी? सी रहेगी। क्या रहेगी? सी रहेगी। क्या रहेगी? सी रहेगी। याद रखना, सी से क्लोज होता है। एल्टा 4 अपने शट डाउन की शॉर्टकट की है। और इसके साथ साथ क्या है जी? क्लोज करने, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? एल्ट स्पेस सी या एल्टा 4, दोनों में से किसी का यूज कर लो। उसके बाद में देखना, ये तो थी प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी की बातें, और लेकिन अब अपने को काम करना है नोटपैड में। तो अपने स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये याद होनी चाहिए ओपन किससे होता है, क्लोज किससे होता है, और एक शॉर्टकट की अपनी रहेगी। ज़्यादा शॉर्टकट की का काम होगा जी प्रैक्टिकल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल के अंदर शॉर्टकट की रहेगी, विंडो बटन आपको दिख रहा है, विंडो प्लस क्या करोगे जी? आप विंडो प्लस डी करोगे। विंडो प्लस डी से क्या हो जाएगा? मिनिमाइज और क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। क्या हो जाएगा जी? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज एक ही बटन से हो रहा है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज एक ही बटन से हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? विंडो डी। देखना, मिनिमाइज हो गया और मैक्सिमाइज हो गया। एक मिनी देखना जी, इसकी शॉर्टकट की मैंने यहाँ बता देता हूँ। एल्ट स्पेस क्या है? एल्ट स्पेस आपने एन कर दिया तो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। देखना, एल्ट स्पेस एन।
मैं शॉर्टकट की दबा रहा हूँ, एल्ट दबा दिया, स्पेस दबा दिया, एन जैसे ही करूँगा ये मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करना है तो एल्ट टैब का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? मिनिमाइज को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की थी, और मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करना है तो शॉर्टकट की क्या रहेगी? मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी जी आपको? तो याद रखना, मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की रहेगी एल्ट, क्या रहेगा? टैब रहेगा। क्या रहेगा जी? एल्ट टैब रहेगा। मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या रहेगा? एल्ट टैब रहेगा। उसके बाद में ध्यान से सुनना, उसके बाद में अपनी क्लास रहेगी जी नोटपैड। नोटपैड का मतलब होता है छोटे टाइप राइटर। नोटपैड का मतलब होता है छोटा टाइप राइटर। आपने क्या है जी, विनवर्ड में बड़े अक्षरों को टाइप कर सकते हैं, और वीडियोग्राफिकल और मानचित्रों की सहायता से किसी भी फोटो को वहाँ विनवर्ड में ऐड करेंगे। और नोटपैड में यहाँ देखना जी, नोटपैड का मैंने छोटा बताया था, तो आपने यहाँ टेक्स्ट को छोटे रूप में क्या करना है जी? ऐड करना है। किस रूप में? छोटे रूप में। पैड का अर्थ होता है जी नोट, का अर्थ होता है नोट करना, और पैड का मतलब होता है लेटर के रूप में। तो याद देखना, यहाँ देखना नोटपैड में मैंने क्या बताया था, अपने सीखेंगे कट सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कट सीखेंगे, कॉपी सीखेंगे, क्या सीखेंगे? पेस्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कट, कॉपी और पेस्ट सीखेंगे। और वहीं अगर मैं विनवर्ड में पर्सन की बात करूं तो ये था कट, कॉपी, पेस्ट कहाँ आते हैं? तो याद रखना क्लिप बोर्ड के ऑप्शन है। कहाँ है जी? क्लिप बोर्ड में। विनवर्ड में एक ऑप्शन अपना, विनवर्ड का दूसरा नाम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी कट, कॉपी, पेस्ट कहाँ होगा? तो ऑप्शन आपका क्लिप बोर्ड में होगा। कहाँ होगा? क्लिप बोर्ड में। अगर नोटपैड में ये आपको प्रैक्टिकली करना है तो याद रहे, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले देखना कैसे होता है ये ऑप्शन। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट में जाऊंगा, पहले सीधा ही फॉर्मेट में जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट में इसकी सजावट होती है। जैसे ही मैं फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट में जाऊंगा, फ़ॉन्ट में इसका साइज, आकार बताया जाएगा। देखो जी, इसका साइज कितना कर सकते हो, साइज कितना कर सकते हो, और देखना बोल्ड करना है, बोल्ड पर क्लिक करो, नॉर्मल साइज रखना है, रेगुलर पर क्लिक करो। अब देखना इसके ये फॉन्ट स्टाइल हैं, तो देखना भी चेंज, बारी बारी चेंज हो रहे हैं। एक्स बॉक्स के अंदर जहाँ सिंपल नाम लिखा हुआ है वहाँ बारी बारी चेंज हो रहे हैं। वैसे अक्सर आएंगे जी किसके अंदर? फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट स्टाइल आप बोल्ड, इंटेलिंग कर सकते हो, साइज जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। उसके बाद में आपने क्या करना है जी? ओके करना है। अब देखना, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे अक्सर मैंने फॉर्मेट में जाके चेंज कर लिए। कहाँ कर लिए जी? फॉर्मेट में जाके। कहाँ करना है? फॉर्मेट में। आपने याद रखना है, नोटपैड आपने कर रहे हैं, स्टार्टिंग से फाइल से नहीं चलना, अपने फॉर्मेट से चलना है। फॉर्मेट में कहाँ से चलना है जी? फॉर्मेट से चलना है। कहाँ से चलना है? फॉर्मेट में। अपने सीधा ही चलेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट के अंदर मैंने बताया जी, फॉर्मेट होती है अपनी, क्या होती है? सजावट होती है। फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या बताया जी, एक तो अपने फ़ॉन्ट के अंदर 3 नाम आएंगे। एक तो साइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसके बाद में इसे बोल्ड कर सकते हो, इंटेलिंग कर सकते हो, किसी भी अक्षरों को बोल्ड और इंटेलिंग, और उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज किया जा सकता है। किसका? फ़ॉन्ट साइज। जैसे देखो, कुरुति देव लेके ना हो, हिंदी में लेके आओ, इंग्लिश में लेके ना हो, हिंदी की अलग राइटिंग में लेके ना हो, इंग्लिश में अलग अलग डिजाइन से लेके जाने जाते हो, तो किस में आएगा जी? फॉर्मेट में आएगा। किस में आएगा? फॉर्मेट में। फॉर्मेट में एक नाम और होता है। उसके बाद में देखना, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, देखना जी, मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ, कोई भी टाइप कर लेना। अब ये टाइप क्या है जी? एक ही लाइन के अंदर जा रहा है। क्या है? कर्सर नीचे आएगा, कब आएगा? जब मैं इंटर दबाऊंगा तभी आएगा। अगर मैं इंटर नहीं दबाऊंगा तो मेरा लिखा हुआ मैटर क्या है जी? एक लाइन के अंदर जा रहा है। देखना, लिखा हुआ मैटर एक लाइन के अंदर जा रहा है। तो एग्जाम में जो नोटपैड में क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि देखना, फॉर्मेट में, फॉर्मेट का पहला ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ मैंने आपका दूसरा ऑप्शन बताया है, जबकि पहला ऑप्शन इसका क्या था? वर्ड। वर्ड माने क्या है जी? अक्षर, और रिपेप माने एक ही लाइन में जाना। तो देखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि नोटपैड में क्या है? वर्ड रूपेप का मतलब एक टेक्स्ट को एक ही लाइन में लेके जाना। टेक्स्ट को एक ही लाइन में लेके जाना किसका ऑप्शन है जी? वर्ड रूपेप का। कहाँ मिलेगा जी? फॉर्मेट में मिलेगा। फॉर्मेट किस में आता है जी? नोटपैड में आता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि वर्ड रूपेप से क्या होता है, कि वर्ड रूपेप का मतलब, अगर आप क्लिक कर दो वर्ड रूपेप पर, क्लिक करने पर
टेक्स्ट जो लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। किससे आ जाता है जी? एक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में आना किसका अर्थ है जी? वर्ड रुपए का। किसका? वर्ड। किसमें जी? वर्ड रुपए में। उसके बाद में याद रहे जी, नोटपैड में फ़ॉन्ट बता दिया और वर्ड रुपए बता दिया। फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया जी? फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ प्रैक्टिकल के अंदर मैंने बता दिया साइज चेंज करना। एक बार फिर से बता देता हूँ कि फॉर्मेट में क्या होता है। देखना जैसे जैसे आप मैटर कंट्रोल ए करके डिलीट मैंने कर दिया, देखना भी कंट्रोल ए जैसे ही सेलेक्ट होने के बाद मैंने डिलीट बटन दबाया, ये सारा डिलीट हो गया। अब देखना फॉर्मेट में सीधा ही जा रहा हूँ। फॉर्मेट में गया फ़ॉन्ट में। अब फ़ॉन्ट मुझे कौन सा चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए, कैसा चाहिए, देखना कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। तो मैंने बारी बारी पहले भी बताया था कहाँ चेंज होगा जी, अपने जहाँ नाम लिख रहा है सिंपल। जैसे जैसे अब देखना ये फ़ॉन्ट स्टाइल है तो ऐसा आएगा, अगर ये ले लूँगा ऐसा आएगा। कहाँ? अब देखना उसके अंदर साइज़ बताया था, फ़ॉन्ट स्टाइल बताया था, बोल्ड करना है, इंटेलिंग करना है। यहाँ देखो और फ़ॉन्ट देखो, ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? फॉर्मेट में मिलेंगे। देखना उसके बाद में साइज चेंज हो रहा है। उसके बाद में क्या करना है जी? ओके करना है। फिर आपने देखना है कि मैं कोई मैटर लिख रहा हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी कोई भी मैटर टाइप कर रहा हूँ तो उसमें देखना जी, एक मैंने नाम बताया था आपको, पहला ऑप्शन। अब देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ एक ही टेक्स्ट क्या है जी? एक ही लाइन में जा रहा है। अगर मैं इंटर करूँगा तभी नेक्स्ट लाइन में आएगा, लेकिन मैंने इंटर नहीं किया अभी तक। देखना तो फॉर्मेट में जाके कौन सा ऑप्शन? वर्ड पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया टेक्स्ट क्या हो गया जी? नेक्स्ट लाइन में अपने आप चला गया। तो यही फॉर्मेट में ऑप्शन था जी, वर्ड पे था। यही पहला क्वेश्चन था अपना। फिर देखना जी, अब क्या करना है अपने को? कॉपी पेस्ट कट कॉपी सीखना है। तो कट कॉपी करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। कट कॉपी करने से पहले याद रखना, कट करना, कॉपी करना, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, तब कर सकते हो कट कॉपी जब आप कोई भी मैटर लिख लो, सेलेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलेक्ट। मैटर लिखने से पहले आपको अगर कट करना है, कॉपी करना है, तो आप क्या करो? पहले मैटर लिखो, लिखने के बाद में 2 नंबर उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में फिर पता लगेगा जी आपको कहाँ कॉपी करना है, कहाँ पेस्ट करना है। तो आप देखना प्रैक्टिकल के क्लास के अंदर कट कॉपी पेस्ट, तो पहले आप कॉपी देखना। तो मैंने क्या बताया? पहले आप मैटर को, जैसे मैंने यहाँ 1-1 लिख लिया, यहाँ 2-2 लिख लिया, यहाँ 3-3 लिखा। अब ये मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो आप ध्यान से देखना। ये मैटर लिखा हुआ है, लिखने के बाद में आप मैंने कॉपी करनी है। इसके बाद में फिर से मैं 1-1 लिख रहा हूँ। अब मैं बारी बारी नहीं लिखूंगा, 2-2 लिख रहा हूँ, 3-3 लिख रहा हूँ। तो अब मेरे को 5 लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने देखो पहले क्या क्या बताया था। लिखने के बाद में क्या करोगे? सिलेक्ट कौन कौन से जो मेरे को जरूरत है। किसकी जरूरत है? ओनली 5-5 की है। तो 5-5 की कॉपी करनी है तो मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कंट्रोल ए से होता है। या एक वर्ड को सेलेक्ट करोगे तो आपको मैंने बताया था एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करोगे? एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एरो का यूज़ करो। क्या करोगे? शिफ्ट एरो का यूज़ करोगे। एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए तो फिर तो आप क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट एरो को करोगे। एक अक्षर को सेलेक्ट करना, एक अक्षर को सेलेक्ट करना क्या करोगे? एक अक्षर को सेलेक्ट करोगे तो आप शिफ्ट एरो का यूज़ करोगे। एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? एक वर्ड को सेलेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट एरो यूज़ करोगे। क्या करोगे जी? कंट्रोल शिफ्ट एरो। तो देखना मैंने सेलेक्ट किया कर रखा है और मैंने कर दिया कंट्रोल सी। क्या कर दिया जी? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद में कर्सर यहाँ रखा। अब मैं करूँगा कंट्रोल वी। एक बार 5 आ गया, जोड़ा। एक बार फिर देखो जी, कंट्रोल वी करने पर बाद में क्या हो रहा है? पेस्ट हो रहा है। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है जी? लिखने की जरूरत। बाद में देखो, वापिस देखो, एक तो मैंने 1-1 लिखा हुआ है, 5-5 लिखा हुआ है, 6-6 लिखा हुआ है, 7-7 लिखा हुआ है। फिर मैं बता रहा हूँ ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा? ध्यान से सुनना जी। यही लाइन मैंने आगे नेक्स्ट लिखनी है। जैसे ही मैंने इंटर किया नेक्स्ट लाइन में कर्सर, फिर मैं 1-1 लिख रहा हूँ। 1-1 के बाद में लिखने के बाद में फिर मैं 5-5 लिख रहा हूँ। ऐसे में बारी बारी लिखना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे जी? कट कॉपी पेस्ट करोगे। तो आप देखना कॉपी का मतलब सेम टू सेम वैसा वैसा। तो आप सेलेक्ट करोगे माउस की सहायता से, लेफ्ट क्लिक दबाए रखोगे माउस पैड से, आप सेलेक्ट करोगे या माउस से आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ आप क्या करोगे? शिफ्ट। अब मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट से शिफ्ट एरो।
देखो शिफ्ट एरो से क्या हो रहा है, एक एक अक्षर सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। शिफ्ट एरो से क्या हो रहा है, एक एक अक्षर सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं कर दूं कंट्रोल शिफ्ट एरो तो देखो जी एक पूरा वर्ड है। अगर मैं यहाँ इसको स्पेस दे दूं, यहाँ मैंने इसको फिर स्पेस दे दिया, तो देखो जी अब इसको एक साथ करना हो सेलेक्ट, क्या करना हो, एक साथ करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एरो, देखो सेलेक्ट हो गया, वर्ड था पूरा, कंट्रोल शिफ्ट एरो ये सेलेक्ट हो गया, वर्ड हो गया। अब देखना जी पूरे वर्ड थे तो कंट्रोल शिफ्ट एरो से सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में इन दोनों की कॉपी करनी है तो मैं क्या बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि सेलेक्ट तो है ही है, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी। अब देखना जी कॉपी कहाँ करनी है, यहाँ करनी है, चाहे आप कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी जैसे ही मैंने किया तो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। क्या हो गया, पेस्ट। मैंने क्या बताया था, आप क्या करो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, कॉपी, और यहाँ जहाँ आपने पेस्ट करना है कंट्रोल वी करते रहो, जितनी बार आपने करना है। तो याद रहे आपको मैंने क्या बताया था, कंट्रोल सी से कॉपी होती है, अगर आपने कंट्रोल वी कर दिया तो पेस्ट होता है। याद रखना कंट्रोल वी है, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और मैटर दोनों को सेलेक्ट करना। अब कट सुनना है जी, कट कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की है। क्या शॉर्टकट की है जी, कंट्रोल एक्स। याद रखना कंट्रोल एक्स कट करने की शॉर्टकट की है, कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स रहेगा। तो देखना कैसे कट होता है। मान लो इस लाइन को मैंने कट करना है, सेलेक्ट करना, उस लाइन को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे जी, उस लाइन को सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, उस लाइन को सेलेक्ट करोगे। तो मैंने उस लाइन को क्या कर दिया जी, सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा। देखो जी वो लाइन कट गई, कटी कि नहीं कटी, आपको दिखा होगा। कंट्रोल एक्स करूँगा, वो क्या होगी, लाइन कट गई। अब उसी लाइन को काट के कहाँ पेस्ट करना है, उसी लाइन को काट के कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, क्या करूँगा जी, कंट्रोल वी करूँगा, क्या करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा। क्या हो गया जी, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में मैंने पेस्ट कर दिया। याद रखना, और कट की शॉर्टकट की आपको मैंने बता दी। क्या बताया था जी मैंने पहले, आपने कॉपी करनी है या कट करना है तो आप मैटर को उसे क्या करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में जहां आपने पेस्ट करना है वहां क्या करो जी, कंट्रोल क्या करो, वी करो, क्या करो, वी करो। तो याद रखना आप इसे सेलेक्ट कर लोगे, इतने मैटर को सेलेक्ट कर लोगे, या इतने मैटर को सेलेक्ट करना है। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करके वी करना पड़ेगा, कट करना है तो कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स वो कट हो गया, काट के कहाँ छापना है, कर्सर से इससे पहले करना है, कर्सर आगे ही आगे है, यहाँ मैं कंट्रोल वी करूँगा तो देखो जी यहाँ मैटर आ गया। याद रहे अगर मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ, अगर मैंने इसकी कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा। तो कॉपी का मतलब यहाँ भी रहेगा मैटर, आगे भी जाएगा। कट का मतलब होता है जी, कट का काट के कंट्रोल एक्स कट हो गया, और यहाँ रखना है कंट्रोल वी करूँगा जी, पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, बारी बारी फिर बता रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एस से कट होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कट कॉपी पेस्ट पसंद आ गया जी आपको, और याद भी हो गया होगा। उसके बाद में देखना जी कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या होता है और कंट्रोल वाई क्या होता है, दोनों याद रखना जी। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई एक से काम नहीं चलेगा, जब ये दोनों याद होंगे फिर ही आपको पता चलेगा जी कंट्रोल जेड क्या काम आता है और कंट्रोल वाई क्या काम आता है। एक्स आपको बता दिया, वाई आपको पता करना है, और जेड आपको मैंने बताना है। जब जेड समझ में आ गया तो वाई अपने आप आएगा। जैसे मैं मैटर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ समझना, एक मैंने लिखा 1 2 3 4 5, 5 गलत लिखा गया। क्या लिखा गया जी, 5 गलत लिखा गया। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड जैसे किया तो 5 गलत लिखा गया, तो इससे पहले क्या था 4। फिर मैं सोचूंगा 4 भी गलत लिखा गया, 4 भी गलत लिखा गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, तो क्या हो गया जी 3 आएगा। फिर मैं कह दूंगा नहीं नहीं 4 भी सही था, 4 भी क्या था जी, सही था, 4 भी सही था। फिर क्या करूँगा, कंट्रोल वाई करूँगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में मैं कहूँगा नहीं नहीं 5 भी सही था, तो कंट्रोल वाई करूँगा तो क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। देखना, तो यहाँ मैंने क्या किया, कंट्रोल ए करके जैसे ही मैंने डिलीट किया,
मैंने यही बताया था। कंट्रोल, अब देखो सारे लिखे हुए हैं, मैं डिलीट कर दूं, डिलीट, जैसे ये 5 डिलीट कर दिया था, 4 कर दिया था, वापिस लेके आने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल जेड। तो शॉर्टकट की क्या थी जी अपनी, कंट्रोल जेड थी। क्या थी, कंट्रोल जेड थी। जैसे देखो जी कंट्रोल जेड से ये वापिस आ गया, तो देखा मैंने जैसे डिलीट किया कंट्रोल जेड करूँगा, ये क्या आ जाएगा, मैटर लिखा हुआ क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। इतनी बात आपको याद होगी। फिर देखना जी, अपने फॉर्मेट तो ऑप्शन हो गया था, उसके बाद में देखना एडिट। एडिट क्या होता है, बदलाव करना। किसमें, मैंने आपको अंडू बता दिया, कट बता दिया, कॉपी बता दिया, पेस्ट बता दिया, डिलीट और बैकस्पेस अभी बताता हूँ। अपना बच गया फाइंड, रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट बच गया, और कंट्रोल ए से सारा मैटर सेलेक्ट होता है। एक शॉर्टकट की है जी अपनी F5, याद रखना F5। F5 के देखना जी F5। अगर नॉर्मल मैंने पहले वाली क्लास में बताया था डेस्कटॉप क्या होता है, अगर मैं उस समय डेस्कटॉप पर F5 करूं तो देखना रिफ्रेश होगा। क्या होगा, रिफ्रेश होगा। क्या होगा, रिफ्रेश होगा। अगर मैं नोटपैड में बात करूं F5 की, क्या होगा, अगर मैं नोटपैड में F5 की बात करूं, नोटपैड में F5 से क्या होगा जी, डेट एंड टाइम लगेगा। डेट एंड क्या लगेगा, क्या लगेगा, टाइम। याद रहे, डेस्कटॉप की बात करूं F5 क्या आएगा, रिफ्रेश आएगा। रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या होगी, F5 होगी। अगर मैं डेट एंड टाइम चाहिए, कहाँ चाहिए, नोटपैड में चाहिए, तो क्या करूँगा, F5 करूँगा। उसके बाद में देखना जी, मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सारा मैटर सेलेक्ट होता है। जबकि एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए, एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था अभी, शिफ्ट एरो का यूज करोगे। इधर सेलेक्ट करना है तो इधर वाली एरो इधर सेलेक्ट करना है, इधर वाली एरो शिफ्ट के साथ एरो करते जाओगे, आपके मैटर सेलेक्ट होते जाएंगे। एक वर्ड सेलेक्ट करना है, वर्ड का मतलब इसके बीच में स्पेस है तो ये वर्ड हो गया, यहाँ तक स्पेस है तो ये वर्ड हो गया। तो देखना वर्ड को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, वर्ड को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की फिर बता रहा हूँ, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एरो का यूज करोगे, क्या हो जाएगा जी, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। याद रखना जी इतना। उसके बाद में देखना, आपको मैंने डेट एंड टाइम भी बता दिया, कंट्रोल ए भी बता दिया। उसके बाद में अपनी शॉर्टकट की फाइंड, चाहे आप कंट्रोल F कर दो या यहाँ क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, क्या आता है जी, एक फाइंड करने की ऑप्शन आती है। मैं देखूँ फाइव में लिखा है मैंने बी, देखना जी एक डाउन नाम आ रहा है, एक अप आ रहा है। तो मैं देखना यहाँ क्लिक जैसे ही करूँगा तो देखना क्या बता रहा है, कैन नोट। क्यों बता रहा है, जब मैं इसे अप करूँगा, क्या करूँगा, अप करूँगा, तो देखना जी बी ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, इससे आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या बता देगा, कैन नोट। देखना जी बारी बारी फिर बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, फाइंड बता रहा हूँ। देखना बी आ रहा है ना, यहाँ भी बी आ रहा है और यहाँ भी बी आ रहा है। फाइंड करना, क्या करना, फाइंड करना। देखना जी फाइंड करना, तो बी आ रहा है, इससे पहले कुछ है क्या, इससे पहले नहीं है ना, तो देखो अप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अप का मतलब इससे पहले, तो देखना कैन नॉट, इससे पहले नहीं है। अगर मैं डाउन पर क्लिक करता और यहाँ के बाद में कुछ है क्या, नहीं है, तो देखना ये दो नाम आपको याद रखना, अप और डाउन। तो ई में देखना, अगर मैं डाउन कर दूं, क्या कर दूं, डाउन कर दूं, क्या कर दूं, डाउन। देखना अगर मैं डाउन कर दूं, अगर डाउन करने के बाद में फाइंड नेक्स्ट कर दूं या F3 कर दूं, क्या है जी, फंक्शन की अपनी F3 कर दूं। अगर मैं F3 कर दूं, क्या कर दूं, F3 कर दूं। देखना जी F3 कर दूं तो ये फाइंड मैंने खोजना, शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल F, नेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, F3 क्या है जी, एक प्रकार की क्या है, फंक्शन की। जबकि फंक्शन की अपनी F1 से लेके अब कितनी होती है, 12 होती है फंक्शन की। F3 किसकी शॉर्टकट की है जी, एक प्रकार की फाइंड नेक्स्ट करने की शॉर्टकट की है। जबकि एक क्या थी शॉर्टकट की अपने, शिफ्ट प्लस क्या थी, F3 थी। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस करने की शॉर्टकट की है। चेंज केस करने की शॉर्टकट की विनवर्ड में क्या रहेगी, शिफ्ट प्लस F3 रहेगी। अपना प्रैक्टिकल का काम शॉर्टकट की में ज़्यादा रहेगा, किस में रहेगा जी, शॉर्टकट की में ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में देखना डाउन, अपने देखना फाइंड नेक्स्ट करते रहो, या मैं इसे काट के क्या करता रहूँगा, कीबोर्ड की सहायता से F3 करता रहूँगा। जैसे जैसे मैं F3 करता रहूँगा यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद में क्या था जी, नहीं था, क्या नहीं है,
इसके बाद में नहीं है, बी नाम नहीं है। जैसे ही मैंने फाइंड पर क्लिक किया तो देखो जी डाउन लिखा हुआ है। डाउन क्या होता है? अपना नीचे होता है, इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। तब आप अप करेंगे ऊपर देखने के लिए, डाउन नीचे के लिए, शॉर्टकट की फाइंड नेक्स्ट की होएगी। उसके बाद में कंट्रोल एच किसकी शॉर्टकट रही जी? अगर मैं कहूँ कंट्रोल एच गूगल में किसकी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल एच। तो आप कह देना कंट्रोल एच किसकी शॉर्टकट की है? तो आप रखना कंट्रोल एच होती है जी शॉर्ट की, अपनी हिस्ट्री की शॉर्टकट की है। कहाँ जी? कहाँ? गूगल में। कहाँ? गूगल में किसकी शॉर्टकट की होती है जी? गूगल में अपने हिस्ट्री की शॉर्टकट की है। जबकि अपने यहाँ बात करेंगे, यहाँ किसकी शॉर्टकट की है? रिप्लेस क्या होता है जी? चेंज। दो प्रकार के रिप्लेस होते हैं, एक तो रिप्लेस ऑल होता है, एक ओनली रिप्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब एक अक्षर चेंज, अगर मैं ऑल लगा दूं, ऑल का मतलब सभी अक्षर चेंज। देखना अगर मैंने यहाँ लिख लिया रिप्लेस यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैंने रिप्लेस के जगह के कर दूं, कितनी बार कर दूं? एक बार कर दूं। नाम लिखे हुए हैं के 3 बार, अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक कर दूंगा तो एक बार चेंज। क्या हो गया जी? एक बार। अगर रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो क्या होगा? जहाँ जहाँ वी आपका नाम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएंगे? सारे मैटर चेंज हो जाएंगे। अब देखो जहाँ जहाँ बी नाम था के नाम हो गया। उसके बाद में देखना जी एडिट होता है बदलाव करना। मैंने आपको अंडू बता दिया, कट बता दिया, कॉपी बता दिया, पेस्ट बता दिया, बच गया डिलीट के साथ अपने बैकस्पेस भी बता देंगे। देखना यहाँ कर्सर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ कर्सर अपना यहाँ है। आगे वाले अक्षरों को डिलीट करने के लिए किसका यूज? बैकस्पेस। कभी कभार क्या होता है जी, एक तो ऐसे एरो का निशान होता है, अगर ऐसे एरो के निशान दिए हों तो कितने एरो? 4 एरो। इनका नाम एरो की, कर्सर की, नेविगेशन की आपको कीवर्ड बताया था, तब बताया था। अगर ओनली ऐसा निशान दे तो बैकस्पेस आता है, अगर ओनली ऐसा निशान दे तो समझ लेना इंटर का निशान है। क्या है जी? ऐसा निशान दे इंटर का निशान है, ओनली सीधा निशान दे तो बैकस्पेस का निशान है, ओनली ऐसे निशान है तो एरो के निशान है, ऐसा और ऐसा दोनों एक साथ निशान दे। देखना जी कैसा कैसा, ऐसे निशान दोनों निशान एक साथ आए। कैसे कैसे? एक तो ऐसा है, एक ऐसा है, तो समझ लेना कीबोर्ड में किसका निशान? टेब बटन का निशान। किसका निशान? टेब बटन का निशान। आगे वाले अक्षर डिलीट करने के लिए किसका यूज? बैकस्पेस बटन का, इस बटन का यूज। पीछे वाले अक्षरों को डिलीट करने के लिए किसका यूज? डिलीट बटन का। पूरे मैटर को डिलीट करना है, कंट्रोल ए, फिर क्या करोगे जी? डिलीट बटन। कंट्रोल ए और क्या करोगे? डिलीट बटन। तो देखना जी अपने दो मेन्यू बार में दो ऑप्शन हो गए। एक नंबर में अपना फॉर्मेट पड़ा था पहले, 2 नंबर में अपना एडिट पड़ा था, और रिव्यू में देखना जी व्यू में अपने कोई ऑप्शन नहीं है। हेल्प अपने लेनी नहीं है जी, हेल्प अपने लेनी नहीं है, व्यू में कोई ऑप्शन नहीं है। अपने फिर देख लेते हैं व्यू माने होता है देखना, इसमें क्या है जी? कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखना अपने फाइल अपने लिए ज़रूरी है। अब देखना आपने काम कर लिया, लिख लिया, कट कॉपी पेस्ट सीख लिया, टाइम लगाने की शॉर्टकट किया, 5 बता दिया। अब 4 शॉर्टकट की और रटनी है। पहली शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल एस, काम सारा शॉर्टकट की पर रहेगा। कंट्रोल एस बता दिया, कंट्रोल ओ बता दिया, कंट्रोल पी और कंट्रोल देखना जी पी के साथ साथ में आपको याद रखना है F12। क्या याद रखना है? F12। देखना जी F12 क्यों? F12 एक फंक्शन की है, जबकि फंक्शन की F1 से लेके F12 है, और F3 नोटपैड में काम आएगी। F3 का मतलब होता है जी फाइंड नेक्स्ट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? F3 रहेगी, जबकि F5 क्या रहेगी? डेट एंड टाइम की रहेगी। और F12 याद रखना। कंट्रोल एस का मतलब किसी भी फाइल को क्या करना? सेव करना। क्या करना? किसी भी फाइल को सेव करना, कंट्रोल एस शॉर्टकट की रहेगा। माउस की सहायता भी कर सकते हो, कहाँ जाके? फाइल मेन्यू बार में जाके। देखना जी कंट्रोल एस सेव करने की शॉर्टकट की है, जबकि सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? सेव एज करने की शॉर्टकट की अपनी F12 रहेगी। सेव और सेव एज में अंतर देखना, एक ही फाइल को सेव कर दिया सेव कहलाती है, एक ही फाइल को एक ही नाम से सेव कर दिया सेव कहलाती है, एक ही फाइल को बार बार नेम से चेंज करना सेव एज कहलाएगा। याद हो गया जी? एक ही फाइल को सेव करना सेव कहलाता है, और एक ही फाइल को बारी बारी सेव करना सेव एज कहलाता है। शॉर्टकट की इसकी F12 रहेगी, जबकि कंट्रोल ओ फाइल को सेव करने के बाद में कल को फाइल को देखनी है या किसी फाइल को अन्य नाम से देखनी है तो आप कंट्रोल ओ का यूज करोगे। कंट्रोल पी फाइल को
प्रिंट करना, फाइल को प्रिंट करना कंट्रोल पी से आता है, जबकि फाइल को पेज को प्रिंट करने से पहले देखना कि पेज का प्रिंट कैसे आएगा, वो होता है जी अपना प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है जी? प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखना फाइल पेज को प्रिंट करना प्रिंट कहलाता है, एक होता है जी प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है? प्रिंट प्री मैंने पहले, व्यू मैंने देखना। इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी जी? अपनी कंट्रोल F2 रहेगी। यहाँ बता देता हूँ प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल P रहती है, जबकि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल F2 रहेगी। अगर मैं F2 की बात करूँ तो देखना डेस्कटॉप पर F2 की बात करूँ तो रीनेम की शॉर्टकट की रहेगी। क्या रहेगी? रीनेम की शॉर्टकट की क्या रहेगी? रीनेम की शॉर्टकट की क्या रहेगी? रीनेम की शॉर्टकट की। तो याद रहे कंट्रोल P प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल F2 रहेगी। अगर मैं सीधी बात करूं डेस्कटॉप पर F2 किसकी शॉर्टकट की है? डेस्कटॉप पर F2 किसकी शॉर्टकट की है? तो आप बता दोगे रीनेम की शॉर्टकट की है। इतना याद रखना। अब इतनी बातें प्रैक्टिकल के अंदर अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये फाइल आपके पास लिखी हुई है, इसी फाइल को क्या करना है जी? पहले क्या करना है? सेव करना है। क्या करना है जी? पहले सेव करना है। तो आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे? सेव में जाओगे, यहाँ क्या करोगे जी? शॉर्टकट की। क्या शॉर्टकट की? कंट्रोल S, कंट्रोल के साथ S कर दो तो ये क्या हो जाएगा जी? आपकी फाइल क्या हो जाएगी? सेव। लेकिन तब तक सेव नहीं करना जब तक आप अपना नाम ना लिख लो। देखना जी, यहाँ आपका क्या आ रहा है? फाइल नेम। आप अपना नेम यहाँ लिखोगे, क्या होगा? फाइल तभी सेव होगी। और सेव होने के बाद में आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो? डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर क्लिक करो, या डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में सेव करो। मैं बारी बारी फिर बता रहा हूँ कि देखना, आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो तो देखो कंट्रोल S पर क्लिक करो। सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल S पर क्लिक करो। आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, कंट्रोल S पर क्लिक करो। क्या करो जी? कंट्रोल S पर क्लिक करो। उसके बाद में कंट्रोल S पर क्लिक करोगे तो फाइल क्या हो जाएगी? आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ आपने फाइल का नाम लिखना है और यहाँ क्या करना है जी? आपने डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ देखना जी, छोटा सा नाम आ रहा है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप से आपको पता चलेगा जी आपकी फाइल कहाँ है। नोटपैड में बनी हुई है, .doc में बनी है, या .txt में बनी हुई है, या .xs में बनी हुई है। देखो जी, ये नाम अपने 3 याद रखने हैं। डोनेम नेम छोटा नेम होता है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये देखो ये फाइल किसकी है। बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलता है कि लड़का है लड़की है, तो उससे ही पता चलेगा, इनसे ही पता चलेगा आपको कि ये फाइल आपकी कौन सी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है .txt, तो आपको पता चलेगा कि ये फाइल किसकी है? नोटपैड की। अगर आपके पास लिखा हुआ है .xls और x लिखा हुआ है तो आपको पता क्या चलेगा जी? ये फाइल एक्सेल की है। अगर आपके पास अपने MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाइल MS वर्ड की है? तो ये डोनेम नेम से पता चलता है। तो अपना नोटपैड का डोनेम नेम क्या रहेगा? डॉट क्या रहेगा? TXT। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है नोटपैड का डोनेम नेम क्या होता है? .txt। तो अपने आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फाइल को सेव करना। मैंने जैसे देखो ये नाम आ रहा है, बैकस्पेस की सहायता से इसे कट कर दूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा सोनू सर और इंटर करूंगा। फाइल को कहाँ सेव करनी है? डेस्कटॉप पर। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो देखना डेस्कटॉप पर जो जो फाइल होंगे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक किया हुआ है, फाइल का नेम सेव किया हुआ है, सेव एज टाइप में किसकी फाइल? नोटपैड की फाइल, नाम लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या करूंगा जी? सेव करूंगा। क्या करूंगा? सेव करूंगा। सेव पर क्लिक करूंगा या इंटर बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसे मैं क्या करूंगा? मिनिमाइज। मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी जी? याद रहे कंट्रोल शिफ्ट N। यहाँ विंडो D करोगे, विंडो D मिनिमाइज मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की थी। जैसे मैंने विंडो क्या किया? D किया, तो ये देखना ये फाइल कहाँ सेव है। आप देखो कहाँ सेव है जी? इस नाम से। देखना ये फाइल यहाँ नाम से सेव है। किस नाम से? देखना आगे। उसके बाद में देखना ये फाइल आपने जिस नाम से सेव की है वो डेस्कटॉप पर थी, तो आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देगी। मान लो कल को इस फाइल का नेम चेंज करना हो तो कहाँ जाओगे? F12। F12 किसकी शॉर्टकट की जी? सेव एज की। या आप क्या करोगे? सेव एज पर क्लिक करो। क्या करोगे जी? सेव एज पर क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एज पर क्लिक किया, आपने क्या किया? इस फाइल को TT नाम से सेव कर दिया। कहाँ कर दिया? डेस्कटॉप पर कर दिया। उसके बाद में ओके क्या करोगे? ओके करोगे। तो देखना जी ओके, जैसे ही आपने फाइल को सेव करने के बाद में ओके किया तो आपकी फाइल क्या होगी? सेव होगी।
उसके बाद में इतना याद रखना। उसके बाद में देखना जी, नोटपैड में बिना नाम की फाइल क्या होगी? नोटपैड में बिना नाम की फाइल क्या कहते हैं जी? बिना नाम की फाइल को अनटाइटल कहते हैं। देखना, नोटपैड में नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल एन रहेगी। क्या रहेगी? कंट्रोल एन। नोटपैड में नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल एन रहेगी, जिसे अनटाइटल कहते हैं। नोटपैड में बिना नाम की फाइल को क्या कहते हैं? अनटाइटल कहते हैं। नोटपैड में नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल एन रहेगी। एक ही फाइल का एक बार नेम चेंज करना सेव में जाके कर सकते हो। एक ही फाइल का बारी बारी नेम चेंज करना सेव एज में जाके चेंज कर सकते हो। सेव एज रहेगा। एक ही फाइल का बारी बारी नेम चेंज करना क्या रहेगा जी? सेव एज। एक ही फाइल का बारी बारी नेम चेंज करना सेव एज कहलाएगा। उसके बाद में देखना जी, अब मैंने कह दिया जो अपना नोटपैड का प्रोग्राम था, अब अगर उसमें जाके आपने कंट्रोल क्या कर दिया? ओ कर दिया, क्या करोगे जी? वापिस देखना, विंडो प्लस आर करके नोटपैड आप ओपन कर लोगे। बड़े करने की शॉर्टकट की मैंने बताई हुई थी। अब यहाँ ये नाम है, आपको अक्सर नहीं दिख रहे होंगे। आप क्या करना, फॉर्मेट में जाना, बारी बारी फिर बता रहा हूँ, फ़ॉन्ट में जाना, अक्षरों का साइज चेंज करना। जैसे ही साइज चेंज होने के बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में जैसे ही साइज चेंज होगा उसके बाद में ओके करना है। ओके करने के बाद में आपने फाइल का नेम चेंज करना है तो कंट्रोल एस करना। अब कंट्रोल एस करने के बाद में कोई फाइल का नाम वाई वाई लिख दिया। उसके बाद में वो फाइल कहाँ होना चाहिए? डेस्कटॉप पर होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? डेस्कटॉप पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप किसे क्या कर दोगे? सेव कर दोगे। तो आपकी जो फाइल जहाँ सेव थी, देखो डेस्कटॉप पर थी, तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया तो डेस्कटॉप पर सेव होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? F2 कर दोगे। F2 किसकी शॉर्टकट की बताई थी मैंने? रीनेम की। और कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की। तो देखना यहाँ सेलेक्ट है, आपने F2 कर दिया। इसी फाइल का आप नेम कोई भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद में इसी फाइल को ओपन करना है तो आप क्या करोगे? इसी फाइल पर क्लिक करके राइट क्लिक करोगे, ओपन कर लोगे। ये तो आपको पता लग गया। अब इसके फायदे में देखना, यहाँ है अपना, यहाँ मैटर लिखा हुआ था, आप क्या जाओगे? कंट्रोल ओ कर दो या यहाँ क्लिक कर दो, क्या आ जाएगा? कोई भी फाइल का नाम देखना हो तो यहाँ उस फाइल का नाम लिख लेना। नोटपैड में देखना हो, वर्डपैड में देखना हो, यहाँ म्यूजिक में कोई फाइल देखना हो, पिक्चर में कोई फाइल देखना हो, वीडियो में कोई फाइल देखना हो, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई में देखना हो, उस फाइल का यहाँ नाम देखना। अभी नोटपैड में कोई फाइल सेव नहीं है। अगर होती तो आप बता देते कि यहाँ कुछ ना फाइल का नाम करके आप ओपन कर देते तो वो फाइल नाम से ओपन हो जाती। जबकि मैंने यहाँ टी लिख के से फाइल को ओपन करना चाहा, जबकि यहाँ कोई फाइल ही नहीं है। क्या जी? यहाँ कोई फाइल ही नहीं है तो ओपन नहीं हो रही। तो याद रखना, आपने कोई फाइल जो सेव की है उसे ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल ओ करना पड़ेगा। अगर आपने डेस्कटॉप पर फाइल को ओपन करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, ओपन से ओपन हो जाती है, एडिट से बदलाव हो जाएगा। अगर आपने प्रिंट करना है तो आप देखना, चाहे कंट्रोल पी कर दो या प्रिंट पर क्लिक कर दो, या आपने देखो इसी फोल्डर की कोई कॉपी करनी है तो कॉपी पर क्लिक करके पेस्ट कर दो। अगर ये आपने फाइल जहाँ बनाई हुई है किसी पेन ड्राइव में रखनी है तो आप सेंड टू पर क्लिक करना। जैसे ही आप सेंड टू पर क्लिक करोगे, ये आपकी कोई पेन ड्राइव लगी है, सीडी लगी है, या कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपने कार्ड में, यहाँ कार्ड लिखा है तो यहाँ बता देगा जो ड्राइव लिखी है, आप उसमें जाके क्लिक कर सकते हो। कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल को अगर आपने अपने मोबाइल में डालनी है तो यहाँ जाके आप क्या करोगे? सेंड टू पर क्लिक करोगे। या कोई ये फाइल है आपने नोटपैड में खोलनी है, वर्डपैड में खोलनी है, या कोई अदर ऑप्शन में खोलनी है, जैसे ही कोई इमेज होती है वो आपने नोटपैड में खोलनी हो या MS वर्ड में खोलनी हो, या उसके बाद में एक फ़ोटो ऐप आता है फ़ोटोशॉप, उसमें खोलनी हो, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जाके ओपन विद में जाके कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें आप खोल सकते हो। उसके बाद में देखना जी, रीनेम कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यह इसकी प्रॉपर्टी बता देगा। देखना जी, 25 तारीख 2021, 2 मिनट अगो पहले कौन सी फाइल थी जी? अपनी नोटपैड फाइल थी, 29 बीट की थी। और देखना जी, 4 KB आगे लिखा हुआ है। और ये देखना जी, इसकी पूरी हिडन करना है तो यहाँ क्लिक कर देना, जबकि अपने को कुछ नहीं करना। अगर इसकी सिक्योरिटी लगाना है तो इसमें देखा एडमिशन में क्लिक करके एडिट करके तो आप इसका पासवर्ड लगा सकते हो। आपको यहाँ तक आज इतना ही याद रखना है कि फाइल को कैसे ओपन की, कैसे सेव की, और कैसे आपने रीनेम चेंज किया, और कैसे ही उसे आपने राइट क्लिक करके ओपन किया। ये फाइल ओपन होने के बाद में देखना, आपको मैंने क्या क्या बता दिया आज।
आज आपको मैंने क्या क्या बताया है, फॉर्मेट बताया है। क्या बताया जी, फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। क्या क्या, साइज को चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद में देखना एडिट मने बदलाव कर सकते हो। एडिट मने किसका बदलाव कर सकते हो, याद रखना कॉपी का कर सकते हो, कट का कर सकते हो, पेस्ट का कर सकते हो, फाइंड का कर सकते हो और रिप्लेस का कर सकते हो। किस किस का, कट, कॉपी, फाइंड और रिप्लेस का। अगर आपने एमएस वर्ड यानी कि विनवर्ड की बात करें, कट, कॉपी, पेस्ट किस में आता है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है क्लिपबोर्ड के अंदर। किसके अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर आता है। कट, कॉपी, पेस्ट कहाँ आता है जी, क्लिपबोर्ड के अंदर आता है। कहाँ आएगा, कट, कॉपी, पेस्ट क्लिपबोर्ड के अंदर आएगा। विनवर्ड में बात करें, यहाँ अपने एडिट की बात करते हैं, बदलाव करने की, तो याद रखना डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की क्या रहेगी, नोटपैड में F5 रहेगी। वही फाइंड नेक्स्ट की क्या रहेगी, फाइंड नेक्स्ट की रहेगी F3। उसके बाद में मैं बात करूँ F2 किसकी शॉर्टकट की है, तो याद रखना डेस्कटॉप पर रीनेम की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की, रीनेम की शॉर्टकट की है। तो देखना जी, आज आपको नोटपैड की क्लास पसंद आई होगी। अपने फाइल देख लिया, फाइल का ऑप्शन देख लिया, एडिट का देख लिया, फॉर्मेट में देख लिया, फॉर्मेट का देख लिया, री और व्यू में कुछ नहीं होता। तो याद रखना नोटपैड की बिना नाम की फाइल अनटाइटल होती है। अगर आप नाम सेव करोगे तब भी नाम सेव आएगा। उसके बाद में देखना नोटपैड का डोमेन नेम क्या होता है, .txt कहते हैं। यहीं से इतने सारे क्वेश्चन नोटपैड में होते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे चैनल को डाउनलोड करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ डाउनलोड करें। थैंक यू।